आपने कभी सेलिब्रिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया है? आपने कभी नोटिस किया है कि जो मेल सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े फ़िल्म स्टार्स जो होते हैं या किसी फ़ील्ड में टॉप सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, उनको ढेर सारी लड़कियाँ क्यों पसंद करती हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ उनकी फ़ैन होती है और उन्हें चाहती हैं? तो कुछ रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर एक स्टार को चाहने वाले इतनी सारी लड़कियां क्यों होती है? आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि बहुत सारी लड़कियां एक साथ उन्हें चाहती हैं? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये मेल कॉपिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि लड़कियां ये सोचती है कि वो खास स्टार बाकी लड़कियों के द्वारा भी चाहा जाता है, तो जरूर उसमें कुछ खास बात होगी और मैं भी उसे चाहूंगी। तो ये मेट कॉपिंग का कॉन्सेप्ट माना जाता है और ये इंसानों के अलावा बर्ड्स में और फिश में भी देखा जाता है। बर्ड्स में भी फीमेल बर्ड्स उस मेल बर्ड को ज़्यादा पसंद करती है जिसको और फीमेल बर्ड्स पसंद करती हैं। सो बेसिकली फीमेल्स ये सोचती हैं कि अगर यह मेल और फीमेल द्वारा भी पसंद किया जाता है तो ज़रूर इसमें कुछ खास बात होगी, इसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी जिसकी वजह से बाकी फीमेल्स भी उसे पसंद करती हैं, तो मुझे भी इसको पसंद करना चाहिए। तो अगर किसी खास मेल स्टार्स को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं तो आप इससे आखिर क्या सीख सकते हैं? तो आपको इसी मेट कॉपिंग कॉन्सेप्ट से सीखना है और इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना है। ये कॉन्सेप्ट लगभग ऐसा ही है कि आप किसी नए शहर में गए हैं और वहाँ पे आपको किसी दुकान से लड्डू खरीदनी है। तो आप 5 दुकानों को देखोगे, 5 दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ जिस दुकान में होगी आप उसी दुकान से लड्डू खरीदना चाहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात होगी कि अगर इस दुकान को बाकी लोग पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर इस दुकान की मिठाई लड्डू ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप डिपेंड कर रहे हो बाकियों की चॉइस पे कि अगर बाकी लोग इसे अच्छा मानते हैं तो ज़रूर इसमें कुछ खास और अच्छी बात होगी। तो आप समझते हैं कि मेल कॉपिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप अपने फ़ायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ काम करती है, ऑब्वियसली आप सभी लड़कियों को पसंद नहीं करेंगे। कुछ लड़कियाँ ऐसी होंगी जिसको आप पसंद करते हो और कुछ लड़कियाँ ऐसी होंगी जिससे आप पसंद नहीं करते हो। लेकिन आपको करना ये है कि अगर किसी लड़की को आप रोमांटिकली नहीं भी पसंद करते हैं तो आप उससे बात करें और फ्रेंडली तरीके से उससे बात करें। तो मान लो कि किसी ऑफिस में आप ढेर सारी लड़कियों से बात करते हैं और आप उनके साथ फ्रेंडली होते हैं, तो कुछ समय के बाद अगर कोई नई लड़की ऑफिस में आती है तो आपको ऑब्जर्व करेगी और वो नोटिस करेगी कि आपके साथ बाकी लड़कियों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, आप बाकियों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं और बाकी लड़कियां भी आपको पसंद करती हैं। और वो लड़की ये भी सोचेगी कि आप सोशली स्किल्ड हैं, समाज में कैसे लोगों से बिहेव करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, और इस वजह से वो लड़की आपके बारे में ज़्यादा पॉजिटिवली सोचेगी। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि लड़कियों से बात करने में जो आपकी हेजिटेशन है वो भी दूर हो जाएगी और आप बहुत सारी लड़कियों से बात कर पाएंगे। आपका सोशल स्किल भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और समाज में या लोगों के बीच आपकी इमेज भी ज़्यादा अच्छे और फ्रेंडली इंसान की हो जाएगी। फिर जो नई लड़की ऑफिस में आई है, अगर आप उसको पसंद करते हैं तो आप उस लड़की को अप्रोच करोगे तो वो आपके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचेगी पहले से ही, क्योंकि उसने आपको बाकी लड़कियों के साथ फ्रेंडली होते हुए देखा है और वो ऑलरेडी आपके बारे में अच्छा सोच रही है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेट कॉपिंग उस लड़की के माइंड में भी होगा और वो ये सोचेगी कि आप बाकियों के द्वारा पसंद किए जाते हैं तो ज़रूर आप में कुछ अच्छी बात होगी, खूबियाँ होंगी, अच्छाइयाँ होंगी और वो आपके बारे में ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव सोचेगी। सपोज उस लड़की को आप पसंद करते हैं और आप उसे अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा उस लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना। आप उसके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, टीज कर सकते हैं, फ्रेंडली बैंटर कर सकते हैं और आप नोटिस करोगे कि आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि लड़की आपको ज़्यादा पहले से ही पसंद कर रही है। तो फिर आपके एफर्ट्स पे आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक देगी, आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि उस लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ खास लड़कियों के साथ फ्रेंडली होकर आप किसी नई लड़की को भी आसानी से अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई लड़की आपसे बात नहीं करती है ऑफिस में, तो कोई नई लड़की ऑफिस में आएगी तो वो आपको चाहेगी, इसके चांस कम होंगे। तो इस तरह से मेट कॉपिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं और किसी नई लड़की को अपने प्रति आकर्षित करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।